हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रह्म की क्लासेस। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मैथ्स का एक टॉपिक विच इज कैलकुलस। ये जो टॉपिक है ये +1 +2 में पढ़ाया जाता है। +1 +2 में इसी कैलकुलस को कुछ टीचर बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ा देते हैं, जिसके कारण इन जनरल कुछ बच्चों को इसी कंसेप्ट में थोड़े से डाउट्स भी रहते हैं। एंड इन फैक्ट जूनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स को जब मैं टीच करता हूं उनमें इसी टॉपिक को लेके क्यूरियोसिटी रहती है। एंड हर साल मैंने देखा है जूनियर क्लासेस में से कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट जरूर होता है जो मेरे पास क्वेश्चन लेके आता है कि सर ये कैलकुलस है क्या। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं की क्यूरियोसिटी का आंसर देने जा रहा हूं यूजिंग बेसिक आइडिया ऑफ कैलकुलस। अब जूनियर क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो पढ़ रखा है मैं यहां पे वही डिस्कस करूंगा एंड उसको मैं जोड़ूंगा बेसिक आइडिया ऑफ कैलकुलस के साथ। अब अगर आपने मैथ्स पढ़ा हो तो मैथ्स में ऑपरेशंस तो हम पढ़ते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड इस वीडियो में मैं सिर्फ दो ही ऑपरेशंस उठाने वाला हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन मींस जोड़ना, सब्ट्रैक्शंस मींस तोड़ना। तो यहां पे मैं यूज करने जा रहा हूं बेसिक शेप्स। बेसिक शेप्स में आप सभी ने एक शेप तो जरूर पढ़ी है which is this। आप सभी को पता है इस शेप को बोलते हैं सर्कल। अब सर्कल में मैं कर क्या रहा हूं, कहते सर आप बेसिक आइडिया तो दे रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो, पहले आप अपना टारगेट तो बता दो। मैं इसी सर्कल का एरिया निकालने जा रहा हूं यूजिंग कैलकुलस। नाउ द थिंग इज इसका एरिया अगर यूजिंग कैलकुलस निकालना है तो आपको पता होना चाहिए इसका पेरीमीटर। भाई अगर इसका रेडियस r है तो इसका पेरीमीटर तो सभी को पता है ना, पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, व्हिच मींस अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूं एंड इसकी बाउंड्री कवर करते जाऊं और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओ, ये जो लेंथ होगी दिस लेंथ विल बी 2πr। इसका मतलब ये तो यहां पे गिवन पार्ट है, सर्कल विद रेडियस r एंड पेरीमीटर 2πr। अब टारगेट क्या था, एरिया निकालना है इसका। अब एरिया निकालने के लिए सर आप तो बेसिक आइडिया ऑफ कैलकुलस देने जा रहे हो। यस तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ऑपरेशंस यूज करूंगा। अरे ऑपरेशंस ऑब्जेक्ट्स पे भी लगते हैं, कैसे आप खुद बताओ, क्या आपने ये वाली शेप देखी है? विच वन? दिस वन। ये है क्या? पिज्जा की स्लाइस तो खाई होगी, पिज्जा की स्लाइस कैसी शेप की होती है, मैं उसी को यूज करने जा रहा हूं। तो बेसिकली मैं इस सर्कल के पार्ट्स करूंगा। कैसे भाई, ऐसे ऐसे पार्ट्स जनरेट कर लिए। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो पार्ट्स करोगे इक्वल पार्ट्स करने हैं। इक्वल पार्ट्स का मतलब कि ये जो लेंथ है ना बाउंड्री वाली, इसकी और इसकी एंड इनफैक्ट सभी पार्ट्स की ये लेंथ इक्वल होगी। क्लियर? तो अगर मैंने इसको तोड़ लिया इन शेप्स में, अब मैं क्या करूंगा, अगर तोड़ा है तो जोड़ेंगे। नाउ द थिंग इज जोड़ना है। अब आप बोलोगे सर कैलकुलस को आपने इंट्रोड्यूस ही नहीं करी। जो हमने तोड़ा है ना इसी को कैलकुलस में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। एंड फिर इसको जोड़ेंगे, जोड़ने को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट वर्ड से आया क्या? इंटीग्रेशन। तोड़ा डिफरेंशिएशन, जोड़ा
इंटीग्रेशन। नाउ द थिंग इज कि सर आप तो इसका एरिया निकालना चाहते थे, बिल्कुल ठीक है, एरिया ऐसे कैसे आएगा सर? अब एरिया के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बेसिक शेप्स का यूज करूंगा। मैंने बोला था बेसिक शेप्स में एक और शेप आप सभी ने पढ़ रखी है, कौन सी? रेक्टेंगल। बिल्कुल ठीक। सर ये रेक्टेंगल तो आपने बना दिया, आप तो एरिया में बात कर रहे थे। रेक्टेंगल का एरिया सभी को निकालना आता है, विच इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सर टारगेट क्या था? टारगेट था एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल का मतलब है कि सर्कल की टर्म्स में ही एरिया आना चाहिए, यहां पर कोई भी रेडियस आया ही नहीं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सर आपने इसको तोड़ तो दिया, पार्ट्स तो बना लिए, अब आप इसको जोड़ोगे कैसे? ध्यान देना, रेक्टेंगल को अगर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है, तो इसको मैं जोड़ूंगा ऐसी शेप्स में कि वो रेक्टेंगल बन जाए। अब कैसे बनेगा रेक्टेंगल? चलिए जी, एक पीस उठाया, ये लो जी, फिर दूसरा पीस उठाया, ये लो जी। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? एक शेप, एक पीस को तो मैंने सीधा रखा, दूसरे पीस को मैंने उल्टा करके रख दिया, फिर तीसरे को फिर ऐसे, फोर्थ को फिर ऐसे, फिफ्थ को फिर ऐसे, सिक्स्थ को फिर ऐसे, फिर सेवेंथ, फिर एट्थ। ऐसे करते करते मैंने सभी पीसेस को जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन। ध्यान से, मैं सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस का आइडिया दे रहा हूं, सो दैट बच्चों की क्यूरियोसिटी का आंसर मिले, बच्चों को पता चले कि बेसिकली कैलकुलस में होता क्या है। अभी तक मैंने क्या क्या डिस्कस करा? तोड़ना विच इज डिफरेंशिएशन, जोड़ना विच इज इंटीग्रेशन। नाउ द थिंग इज, सभी बच्चे सोच रहे होंगे सर ये रेक्टेंगल, अरे रेक्टेंगल तो ये होती है सर, ये रेक्टेंगल थोड़ी ना है। बिल्कुल ठीक है। अब नाउ द थिंग इज, हमने ऐसे जोड़ा, ये कुछ कुछ दिखने में रेक्टेंगल जैसा है, बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा। अगर आपने फाइन रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? इस शेप पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, जैसे जैसे मैं ये वाली लेंथ को कम करता जाऊंगा, कम करने का मतलब समझ लो कि भाई ये जो पीसेस बनाए हैं ये और छोटे छोटे पीसेस हों, और फाइन फाइन पीसेस हों। इसका मतलब ये है कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ में कम करने की कोशिश कर रहा हूं। कम करने का मतलब समझते हो? मैं इस लेंथ को अप्रोच करवा रहा हूं टू जीरो। ध्यान से, जीरो नहीं, अप्रोच करवा रहा हूं टू जीरो। इसका मतलब बहुत ही छोटी लेंथ जो जीरो के नजदीक हो। अब ये जो अप्रोच करवाने वाला कंसेप्ट है, ये है लिमिट्स। क्या है? लिमिट्स। ध्यान से, चलिए जी, अब अगर आप ऐसी ऐसी शेप्स के बारे में बात करोगे तो ये जैसे जैसे ये जीरो होती जाएगी, मतलब जीरो के नजदीक जाती जाएगी, ये बहुत ही छोटी लेंथ होगी। क्या आपको ऐसे से कर्व डायरेक्टली देखने को मिलेंगे? वो कर्व तो सीधा सा लगने लग जाएगा। जैसे कि ये देखो, मैं यहाँ पे ऐसे ऐसी शेप बना रहा हूँ, ये लो, अभी भी ये मैंने बहुत ही थिक स्ट्रिप कट करी है, इससे भी थिक जो जीरो के नजदीक हो। ध्यान से, उतनी ही फाइन बनती जाएगी। ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, फिर एक ऊपर की तरफ, फिर एक नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे जुड़ते गए, तो ऐसे फाइन रेक्टेंगल आपको देखने को मिलेगा। फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, तोड़ा डिफरेंशिएशन, फिर अप्रोच टू जीरो करवाया, यहां पे हमने कौन सा यूज करा? लिमिट्स। फिर जोड़ा जब, दैट इज इंटीग्रेशन। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब सर एरिया ऑफ सर्कल की बात करो, आपने तो बेसिक्स तो यहां पे डिस्कस कर दिए। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए मैंने बेसिकली सर्कल को तोड़ के बनाया क्या?
रेक्टेंगल। सर्कल का एरिया चाहिए, रेक्टेंगल का यूज कर रहा हूं। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। चलिए जी, टर्म्स इंट्रोड्यूस करनी है। अगर मैंने ये वाले पीसेस को तोड़ के यहां पे यूज करा, एक पीस की लेंथ यहां पे आई, दूसरे पीस की लेंथ यहां पे आई, तीसरे की यहां पे, चौथे की यहां पे, ऐसे करते करते ये जो सारी लेंथ है मैंने हाफ ऊपर यूज कर ली, हाफ नीचे की तरफ यूज कर ली, विच इज हाफ ऑफ 2 पाई आर। तो इसका मतलब जो ऊपर वाली साइड पे है वो हाफ लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, विच इज पाई आर। इसका मतलब जैसे फाइन आप इसको जोड़ोगे तो रेक्टेंगल बनेगा, इसकी जो लेंथ है दिस विल बी पाई आर। लेंथ तो आ गई पाई आर, विड्थ भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ सर्कल। देखो विड्थ के लिए ये वाली लेंथ फाइन स्ट्रिप बनाई, फाइन स्ट्रिप का मतलब यहां से बनाई थी, तो ये लेंथ का मतलब ये लेंथ, और ये लेंथ सभी को पता है सर्कल में क्या होता है, सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट्स का सेंटर से डिस्टेंस विच इज रेडियस। तो विड्थ इज रेडियस, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज पाई आर स्क्वायर। और एरिया का सर्कल यही होता है। तो यहां पे हमने क्या करा, बेसिक ऑफ कैलकुलस का यूज करते हुए एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया। मैंने बेसिक आइडिया दिया है, ध्यान से। इज दैट क्लियर? +1 +2 में इसी कंसेप्ट को फॉर्मूलाज के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ क्यूरियोसिटीज जूनियर क्लासेस में बच्चों को आती हैं, विच इज वेरी गुड साइन। बच्चे का माइंड अपने आप उस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए, एंड उस क्यूरियोसिटी का आंसर भी मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। ब्रह्म की क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके देन।